हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है नज़दीक आ चुका है और ऐसे में हम आपके लिए एक और सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जीके की। दोस्तों जी हाँ, और हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर विषय के आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, वो टॉपिक आपको कवर करवा के देंगे, आपकी प्रैक्टिस हम करवा के देंगे दोस्तों। ठीक है, तो उसी क्रम में जो पहला टॉपिक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में या किसी भी वनडे एग्जाम में आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न बनता ही बनता है। तो ऐसे में ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करके आ जाइए ताकि और भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो लेते हैं दोस्तों पहला सवाल। कह रहा है कि हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राखलदास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, राय बहादुर दयाराम साहनी या राधा मुकुंद मुखर्जी। दोस्तों तो आप सभी जानते हैं हड़प्पा की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हम कैसे पहचान सकते हैं, वो कौन से स्टेटमेंट है? पहला कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, क्या ये सही है? या वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे? नंबर 3 है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है, और नीचे कूट दिए गए हैं तो बताइए जरा। तो यहां पे जो आंसर आएगा दोस्तों केवल 2 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कहीं भी मंदिर के अवशेष, पूजा के अवशेष मिले हैं, लेकिन मंदिर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक नहीं मिले हैं। दूसरा, वे युद्ध में घोड़ों के प्रयोग करते थे, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। तो यहां पे केवल एक ही ऑप्शन सही है कि वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे दोस्तों। ठीक है, वो पशुपति नाथ को भी पूजते थे और मातृ सत्तात्मक समाज था, आपको पता है माता की पूजा, धरती की पूजा भी वो करते थे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरे पर अंकित लेख या पुरातात्विक खुदाई या सभी। दोस्तों तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो है पुरातात्विक खुदाई। दोस्तों ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी कांस्य युगीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट यहाँ पे है, कथन और कारण है। कथन दे रखा है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण दे रखा है वे उत्थान के दौरान प्रकट हुए थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए, क्या इसका कारण यह है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मतलब कि ए और आर दोनों सही हैं। भाई खनन किया तभी वो प्रकट हुए थे, खुदाई की तभी तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता लगा, लेकिन ये विलुप्त हो गए हैं, ये यहाँ पे सही है। लेकिन जो आर है ना, जो कारण दे रखा है, ये इसका कारण नहीं है दोस्तों, सही व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया पहला जो हड़प्पा शहर था वो कौन सा था? तो दोस्तों भारत में खोजा गया पहला शहर था हड़प्पा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों वर्तमान भारत की बात कर रहा है, तो यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन सी लोथल, जो कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पत्तन हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? तो ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लोथल। अगला क्वेश्चन दोस्तों सम्मिलित करना है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें नगर कौन सी नदी के किनारे स्थित था। दोस्तों मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। नदी है रावी, सिंधु, भोगो और घग्गर।
तो आप सभी जानते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा आप सभी जानते हैं घग्गर नदी के किनारे है, और लोथल भोगवा गुजरात में स्थित है दोस्तों। तो इस प्रकार सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर एक मर्दभांड में दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर एक भांड में एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की कथा है चालाक लोमड़ी, उसकी याद दिलाता है? तो आंसर आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, लोथल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? तो 3 पशु पाए गए हैं, एक नहीं पाया गया, वही आपको बताना है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वहां से हिरण भी मिला है, गेंडा है, हाथी भी है, लेकिन शेर का वहां पे कोई प्रमाण नहीं मिला है उस मोहर पर। तो ऑप्शन डी सवाल का आंसर होगा। अगला कह रहा है कि हड़प्पा पूर्व काल के अवशेष कहां से नहीं मिलते हैं? तो हड़प्पा पूर्व काल के अवशेष दोस्तों रंगपुर से नहीं मिलते हैं, हड़प्पा से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं और कोटदीजी से मिलते हैं, लेकिन रंगपुर से नहीं मिलते हैं। ऑप्शन सी सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, मातृ देवी की पूजा पर। ठीक है दोस्तों, मातृ सत्तात्मक समाज था, माता की पूजा होती थी, धरती को भी मां कहा जाता था, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन सी, मातृ सत्तात्मक यानी मातृ देवी की पूजा पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सैंधव सभ्यता के महान स्नान घर कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ऑप्शन ए सवाल का आंसर आएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और ये आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। अपने और अपने माँ बाप का जो सपना है सरकारी नौकरी का, वो डेफिनेटली आप पूरा कर सकें। तो उसी में थोड़ा सा सहयोग हम आपको करना चाहते हैं आपकी सफलता में, ताकि जब आप कल को सिलेक्शन लें तो होम ट्यूशन चैनल भी आपको याद आए कि यस हमने वहाँ से भी पढ़ा था, प्रदीप सर ने भी हमको थोड़ा सा पढ़ाया था। ठीक है, बस इतना ही आपसे चाहिए, तो आप सहयोग कीजिए, लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, और ये कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में, जहाँ से जुते हुए खेत में मिलते हैं दोस्तों हल के निशान। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? फारसी थी, द्रविड़ थी, संस्कृत थी, या पढ़ी ही नहीं जा सकी थी? बताइए जरा कमेंट में। तो दोस्तों मुझे जहां तक लगता है इस सवाल का आंसर आएगा संस्कृत। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग संस्कृत के विद्वान थे? नहीं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की तो लिपि दोस्तों पढ़ी ही नहीं जा सकी है अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त सभी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से, ये स्थान की बात है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात नहीं है। मोहनजोदड़ो से जितनी भी इमारतें प्राप्त हुई हैं उनमें सबसे बड़ा है अन्ना घर, जो अन्न घर था ना, गोदाम। ठीक है, वो सबसे बड़ी इमारत थी। यहां पे कथन और कारण दे रखा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कारण सुन लीजिए, हड़प्पा सभ्यता में साफ सफाई पर समुचित ध्यान दिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में साफ सफाई पर समुचित ध्यान दिया जाता था, क्या इसलिए हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी? नहीं दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि हड़प्पा नगरीय सभ्यता है तो जाहिर सी बात है साफ सफाई तो होगी, लेकिन ये जो कारण है ये इसका सही कारण व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे सम्मिलित करना है, मांडा कहां पड़ता है? मांदा, दायमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी, यहाँ पे स्टेट दे रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम मिला सकते हैं, राखीगढ़ी हिसार में है, कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है, और दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। तो मांडा कहाँ पे होगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर में।
ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 1 का 4 ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में धातु का व्यापार में प्रमुख स्थान था। निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था। तो दोस्तों हड़प्पा वासी जो है ना धातु का व्यापार तो करते थे, लेकिन उन बेचारों को लोहे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि सिंधु घाटी की लिपि की सूचना ज्ञात होती है। तो लिपि की सूचना हमें कहां से ज्ञात होती है दोस्तों? आभूषण से मिलती है, मोहरों से, खिलौनों से, या मूर्तियों से? तो दोस्तों सिंधु घाटी की जो लिपि है वो हमें मोहरों से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो आप सभी जानते होंगे कांस्य की जो नर्तकी है वो हमें मोहनजोदड़ो यानी मर्तकों का टीला स्थान से हमें मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना वो सुमेर, ईरान, बहरीन इन सभी से व्यापार करते थे। तो सवाल का जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है किस सिंधु घाटी स्थल के नाम का पट्टी का अभिलेख मिला है? किस सिंधु घाटी स्थल के नाम का पट्टी का अभिलेख मिला है? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी धोलावीरा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो आप सभी जानते हैं बहुत आसान क्वेश्चन, लोथल हड़प्पा का बंदरगाह नगर था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो दोस्तों हड़प्पा कालीन जो मुद्राएं था उनको बनाने के लिए मुख्य रूप से टेराकोटा का प्रयोग किया जाता था। तो याद रखेंगे टेराकोटा का प्रयोग हड़प्पा कालीन मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए सवाल का आंसर आएगा। ठोक दीजिए लाइक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है किस स्थान से हमें मिलता है दोस्तों? एक उन्नत यानी हाई क्वालिटी जो परफेक्ट क्वालिटी थी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का पता हमें लगता है। तो ये मिलता है दोस्तों में धोलावीरा से। ठीक है, सॉरी धोलावीरा से हमें मिलता है। ऑप्शन ए सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां हुई? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 16 की इकाई में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तोल करते थे, और इस बात का जो हमें प्रमाण है दोस्तों वो लोथल से मिलता है। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला फिर से आपको सम्मिलित करना है, तो यहां पे मोहनजोदड़ो, सुतकागडोर, ठीक है, लोथल और बनवाली। तो आप सभी जानते हैं बनवाली है ये आपका हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो बनवाली हरियाणा में है, लोथल गुजरात में है, मोहनजोदड़ो सिंध राजस्थान पाकिस्तान में है, लरकाना में। ठीक है, और सुतकोटदा ये मकरान तट पाकिस्तान ईरान में है। ठीक है, तो इस प्रकार से सही क्रम बनेगा, 1 के साथ बनेगा आपका 2। तो ऑप्शन बी सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नगर नियोजन व्यवस्था में ग्रिड पद्धति अपनाई थी दोस्तों, क्या ये बात सही है? तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ग्रिड पद्धति का उन्होंने इस्तेमाल किया। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नवंबर माह में फसल बोते थे और अप्रैल में अपनी फसलें काटते थे। दोस्तों ऐसा प्रमाण है फसल के, वो बहुत ही अच्छे ज्ञानी थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है हड़प्पा वासियों ने उत्तरी पाकिस्तान में व्यापारिक बस्ती की स्थापना की जिससे चीन के साथ व्यापार को बढ़ाने में मदद मिली दोस्तों। तो चीन के साथ व्यापार के हमें कोई यहां पे प्रमाण नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग गाय, तो गाय का तो कहीं उल्लेख है नहीं हड़प्पा कालीन में, तो यहां पे केवल 1 और 2 यहां पे सही होगा। ऑप्शन सी सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्न में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं थी? कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं थी? तो याद रखेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकान अच्छी और पक्की ईंटों से निर्मित थे।
नगर साफ सुथरे और जल मल निकासी सर्वोच्च थी। लेकिन दोस्तों मकानों के जो दरवाजे थे वो पिछली ओर खुलते थे। ये बात क्या है, गलत है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मर्द भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया? तो दोस्तों लौह युग। ठीक है, लौह युग में संस्कृति ने अपने मर्द भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया दोस्तों। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, लौह युग। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त औजार एवं उपकरणों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। कह रहा है कि हड़प्पा वासी कांस्य और तांबे की ढलाई की तकनीक जानते थे। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। अगला है, सिंध में सुक्कुट में औजारों का व्यापक निर्माण का जो पाया गया है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उनके मूल औजार तांबे और कांस्य के होते थे, ये बात बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है, औजार एवं उपकरणों के आकार प्रकार तथा उत्पादन की तकनीक में एक रूपता नहीं थी। तो दोस्तों एक रूपता थी, ये बात यहां पे क्या है, गलत है। ये कह रहे कि एक रूपता नहीं थी, जबकि ऐसा नहीं है। वो बहुत ही अच्छी तकनीक के जानकार थे, पहले बता दिया गया है। तो ये क्या है, गलत है दोस्तों। ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा, जो कथन ये है गलत। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह बात बिल्कुल सही है। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। लेकिन लोहे से परिचित थे, यह बात क्या है, गलत है, क्योंकि हड़प्पा वासी लोहे को नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है। लोथल हरियाणा में गुजरात में बिल्कुल सही है। रोपड़ पंजाब में है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, हरियाणा में नहीं। तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो आप सभी जानते हैं सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, मात्र प्रधान थी। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो किस सिंधु सभ्यता के स्थान से हमें शतरंज के बोर्ड के 2 प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से हमें शतरंज के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का स्थल किस नदी पर स्थित था? तो हड़प्पा जो स्थल था वो रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, वो 2 लोग हैं, दयाराम सानी और राखल दास बैनर्जी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगरीय नियोजन के लिए या मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध है ना, उनकी जो नगर नियोजन जो था ना वो बहुत ही बेस्ट था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, आदि शिव। ठीक है, ये आदि शिव है। ठीक है, शिव का ही तो पशुपति नाथ जिसको ये कहते थे, अर्थात शिव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वासी स्थल गुजरात में था? तो आप सभी जानते हैं लोथल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, अर्थात मृतकों का टीला के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी, उचित समतावादी थी, दास श्रमिक थी, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो दोस्तों हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी ना,
ये हड़प्पा की बात कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं कर रहा। तो ये आएगी उचित समतावादी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्नलिखित में से किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं ना, वो गेहूं भी उगाते थे, वो जौ भी उगाते थे, वो कपास भी जानते थे, वो मटर को भी उगाना जानते थे, अर्थात आंसर ऑप्शन बी सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में चित्रों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में चित्र और प्रतीक का प्रयोग किया गया था, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो 1 और 2 यहां पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता से संबंध प्राचीन लोगों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो दोस्तों वे कताई के लिए तकुआ चक्री का प्रयोग करते थे, ये बिल्कुल सही है। वे नाक निर्माण करते, नाव है ये दोस्तों, वे नाव का निर्माण करते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। और उन्होंने पत्थरों के उपकरण और औजारों का प्रयोग किया, ये बात भी सही है। लेकिन उन्होंने धातु मुद्रा का प्रयोग किया, ये बात यहां पे क्या है? गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके अंत का जो कारण है वो क्या? प्रमुख नदियों के मार्ग परिवर्तन और बाढ़ों के कारण इस सभ्यता का समूल नाश हो गया, क्या ये बिल्कुल सही है? आर्यों ने अपने आक्रमणों के दौरान सिंधु निवासियों का पूर्ण सफाया कर दिया, क्या ये सही है? वनों की कटाई के कारण वर्षा में कमी और सूखे कारण अधिकांश सिंधु निवासी मारे गए, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में ये तीनों ही कारण बताए जाते हैं। तो यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन डी सभी के सभी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस यहाँ पे वर्तमान समय में भौगोलिक स्थिति बतानी है। तो वर्तमान में दोस्तों जो हड़प्पा है वो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। जबकि कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में, और सुतकांगडोर मकरान तट पाकिस्तान ईरान सीमा पर मिलता है, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जोरवे संस्कृति के संबंध में सही नहीं है। तो दोस्तों यहां पे जो सही नहीं है वही पढ़ लेते हैं। ऑप्शन डी, व्यापारिक रूप में उत्तरी दक्कन में सभी जोरवे बस्तियां अचानक उजड़ गई, ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है दोस्तों। जबकि जोरवे संस्कृति परवर गोदावरी घाटी जोरवे संस्कृति की मूल क्षेत्र हुआ करती थी। जोरवे संस्कृति एक और थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी, जो गोदावरी नदी घाटी के तट पर रहा करती थी, ठीक है। जोरवे संस्कृति के मुख्य स्थल थे दायमाबाद, इनाम गांव, जोरवे और नोवेस था, ठीक है। और दायमाबाद में प्रतीकात्मक दफनाए जाने का प्रातीक साक्ष्य मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी अगली वीडियोज आपको मिल जाएंगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शव आदान का साक्ष्य मिलता है? यानी जोड़े में शव को दफनाया जाता है। तो बताइए जरा क्या आएगा आंसर? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, लोथल से। अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था? तो दोस्तों ग्रीक और यूनान के लोग कपास को सिंडन कहते थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश बनी होती थी कांचली मिट्टी से, गोमेद और चट से, मिट्टी और तांबे से, या सैल खड़ी से? तो दोस्तों हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः सैल खड़ी से बनी होती थी, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है,
हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो दोस्तों हड़प्पा वासी मुख्य रूप से चांदी, टीन और सोना यानी तीनों का ही आयात करते थे। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा कालीन जो व्यक्ति थे, जो निवासी थे, भवन सामग्री के लिए भवन निर्माण के लिए जिस सामग्री का प्रयोग करते थे ना, उसको क्या कहते हैं? तो लाजवर्द। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका आयात दोस्तों हिंदू कुश क्षेत्र के बदखान से किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर अफगानिस्तान में स्थित हैं वो ये सभी हैं, मुंडी काक, सोत्रोगोई, दैमोर सिंगुड़ी। तो ये तीनों ही नगर अफगानिस्तान में हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर हुआ करते थे? लोथल और सुतकांगडोर, या अल्लाहीदीन बालाकोट और कुंतासी? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर कहलाते थे। ठीक है, आपने केवल लोथल पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन हमने यूपीएससी लेवल के उठा रखे हैं, तो यहां पे सभी आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, यह बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। गाय का तो उनको पता ही नहीं था। ठीक है, यह बात सही है कि उन्होंने पशुपति नाथ का सम्मान आरंभ कर दिया था, थोड़ी थोड़ी सही है, लेकिन ये जो ऑप्शन डी दे रखा है कि उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, तो ये बात यहां पे बिल्कुल सत्य है दोस्तों। कहीं पर जातिवाद था, कहीं पर वर्ण व्यवस्था थी, अलग अलग प्रकार से, तो उनकी जो संस्कृति थी ना वो स्थिर नहीं थी। तो ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये कहां पड़ता है? तो दोस्तों रंगपुर पड़ता है सौराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है कि सिंधु घाटी की जो उत्तरी सभ्यता सीमा थी वो कहां तक थी? तो आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी तो वो मांडा जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र में, पूर्वी जो सीमा थी इस तरफ वाली आलमगीर उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी जो सीमा थी वो सुतकांगडोर बलूचिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर हुआ था, उत्तरी सीमा हुआ करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में जो है किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में है वो सतलुज नदी के किनारे हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तांबा। ये लोग तांबे को जानते थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सेंधव सभ्यता कालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बता लीजिए कि कौन सा कथन यहां पे बिल्कुल सत्य है। तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या वो लोग अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुख स्थान प्राप्त था? जी हां दोस्तों, कृषि को, क्योंकि मुख्य रूप से कृषि करते थे। इस समय अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार प्रचलित थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। कुछ वस्तुएं आयात की जाती थी, कुछ वस्तुएं निर्यात की जाती थी। इस समय सांकेतिक मुद्रा का चलन था, यह बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इस समय माप की इकाई के 2 गुणज थे, यह बात क्या है? गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा, 1 2 3 कथन यहां पे सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों सुरकोटड़ा जो शुद्ध कोदरा था उसकी जो खोज है जगपति जोशी ने की थी, बिल्कुल सही है।
कालीबंगा का लाल एवं थापर ने की थी। हड़प्पा कालीन जो हड़प्पा स्थल था उसकी खोज दयाराम सानी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज यहाँ पे दोस्तों मैके ने की थी, बात बिल्कुल गई है क्योंकि राखलदास बैनर्जी ने की थी दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सैंधव सभ्यता के स्थलों का जिस क्रम में उत्खनन हुआ, निम्न स्थलों के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है ना, जो जिनको खोजा गया, सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया दोस्तों, फिर मोहनजोदड़ो को, फिर लोथल को और फिर कालीबंगा को। तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर होगा, जो क्रम में खोजा गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। अगला देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन वैसे तो यूपीएससी लेवल का है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, केवल दिखावा है। कह रहे कि बढ़िया ईंटों से बना हुआ यह सुंदर जलाशय 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नान घर मिला है उसकी जो विमाएं है वो कितनी है? तो 12 गुणा 7 गुणा में 3 दोस्तों। तो ये किसकी बात हो रही है दोस्तों? आप खुद ही जान लेंगे, ये मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान घर की बातें हो रही हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक हड़प्पा स्थानों से एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा कालीन कौन से स्थान से एक ही खेत में पैरेलली 2 फसलों को उगाने का प्रमाण मिला है? तो वो है दोस्तों राजस्थान में स्थित कालीबंगा से। ठीक है, आपको पता है जुते हुए खेत भी तो यहीं से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित थी? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की जो नगर था ना, उसकी इमारतें नगर में संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली थी, यानी पूरे ही नगर में, लेकिन बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से फैली हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो के विषय में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों गृह निर्माण तरासे हुए उपयुक्त यानी पोलिसदार पत्थरों से होता था, यह बात बिल्कुल गलत है। मोहनजोदड़ो की बात हो रही है, कुलाड़ियां, छेनी, छुरियां, मछली पकड़ने की काटी है सब लोहे के बनते थे, यह बात भी गलत है क्योंकि लोहे के तो जानते नहीं थे। स्नान घर का फर्श पक्की ईंटों का बना था, यह बात भी बिल्कुल गलत है। यहां के निवासियों को सोने के आभूषण का ज्ञान नहीं था, यह बात बिल्कुल सही है। क्या यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों? गलत है, क्योंकि सोने के आभूषण का उनको ज्ञान था। तो यहां पे सही क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। स्नान घर की जो फर्श है वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे कथन दे रखा है, हड़प्पा कालीन कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। दूसरा है, हड़प्पा के निवासियों को तांबा और कांसे का कोई ज्ञान नहीं था। अरे ज्ञान तो था भाई, ये तो गलत दे रखा है। हड़प्पा मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी, तो यह बात भी क्या है? गलत है। केवल एक जो कथन है ये सही है, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते भी थे और उसको उपयोग में भी लाते थे दोस्तों। अगला कथन देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर थे। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल की नियोजित ये बात भी बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। क्या? धातुओं के उपयोग का पता था, लेकिन लोहे का पता नहीं था। ठीक है, तो यह बात क्या है? गलत है। तो केवल 1 और 2 यहां पे बिल्कुल सही दे रखी है। अगला देखिए दोस्तों, यहां पे प्राचीन स्थल दे रखे हैं और एक पुरातात्विक खोज दे रखी है। तो लोथल से हमें क्या मिलता है दोस्तों? लोथल से हमें मिलता है गोदीबाड़ा। ठीक है, यानी गोदीबाड़ा का मतलब बंदरगाह है वो। अच्छा जी, कालीबंगा से क्या मिलता है दोस्तों? जुता हुआ खेत। ठीक है, अच्छा, धोलावीरा से क्या मिलता है दोस्तों? हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चित्रों वाला शिलालेख मिलता है। धोलावीरा से ही हमें शिलालेख की प्राप्ति होती है, हम पहले क्वेश्चन ये पढ़ चुके हैं। और बनवाली से क्या मिलता है दोस्तों? पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। हल की प्राप्ति, जुते हुए हल हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन हल कहां से मिला है? वो मिला है बनवाली, हरियाणा से। अगला क्वेश्चन देखिए,
सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। क्या ये बिल्कुल सही है? जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही है। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल, कपास के तो जानकार थे। तो दोनों ही कथन यहां पे सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित था? तो हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो दोस्तों, धोलावीरा को अपने जल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से जो बेस्ट 77 क्वेश्चन थे वो हम यहां पे डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अगर दिल्ली पुलिस में सिंधु घाटी सभ्यता से कोई प्रश्न आएगा तो मेरे ख्याल से आपका ये गलत नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। तो मिलते हैं अगले एक और वीडियो में इसी प्रकार धमाकेदार न्यूज़, इंफॉर्मेशन और बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।